जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, मौत से ठन गई। अटल होना आसान भी है, अटल होना बेहद मुश्किल भी है। और इस वक्त जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती साहिबा अपनी बात रख रही हैं। उन्होंने अपने वक्त में की, इतना उनका जो अकीदा सख्त था, उनका कन्विक्शन, कमिटमेंट, करेज जिसको कहते हैं, बीजेपी और आरएसएस के होने के बावजूद, उससे ताल्लुक रखने के बावजूद, आपको याद होगा कि किस तरह उन्होंने लाहौर बस लेके चले गए मीनारे पाकिस्तान के पास। न सिर्फ पाकिस्तान को तस्लीम करने की बात की जो आज तक कभी हुआ नहीं था, बल्कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कई उनको इम्तिहान देने पड़े, करगिल हो गया, आगरा में फिर से बुलाया, उसके बाद पार्लियामेंट पे हमला हो गया, उसके बाद पाकिस्तान खुद चले गए। और पहली बार एक वजीर आज़म, इस मुल्क के वजीर आज़म ने जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतने की कोशिश की। और डंडे से उन्होंने नहीं कोशिश की कि कोई मार कुटाई से ही मनाना है, बल्कि दिल जीतने की कोशिश की। और उसमें सबसे बड़ी कामयाबी उनकी ये थी कि पहली बार, जैसे मुझे मुफ्ती साहब बार बार बताते थे, कि उन्होंने ये कहा कि हम जम्मू कश्मीर के मसले का हल जो है बॉर्डर तब्दील किए बगैर कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि फिर मुजफ्फराबाद खोलने की बात हो गई, रावला कोट की बात हो गई, तो उससे पहले तो कश्मीर के मसले की हल की कोई बात ही नहीं करता था। तो मैं समझती हूँ कि जिसको आज भी जो हमारा माहौल है पूरे मुल्क में, जो है लोग जो हैं, एक माहौल बना है पाकिस्तान के खिलाफ, जो एक बड़ा नेगेटिव माहौल बना है, तो वाजपेयी जी ने ही ट्राइड टू राइज अबव एवरीथिंग एंड ही ट्राइड टू रीच आउट टू पाकिस्तान एट एनी कॉस्ट, एट ऑल कॉस्ट, क्योंकि उनको मालूम था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर सुकून देना है, अगर इनकी तकलीफ दूर करनी है, अगर इनकी मुश्किलात को दूर करना है, तो पाकिस्तान जो हमारा हमसाया मुल्क है उसके साथ दोस्ती के सिवा कुछ चारा नहीं। और उनकी ये अजमत थी, उनकी ये ग्रेटनेस थी, उनका ये करेज था कि वो जब कोई कदम उठाते थे तो जो सामने वाला अपोनेंट होता था वो मजबूर हो जाता था उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने के लिए। आपको याद होगा लाहौर चले गए, मुशर्रफ साहब को करगिल की तैयारी कर रहे थे, मगर नवाज शरीफ साहब ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। इसी तरह उसके बाद करगिल हो गया, यहाँ अपनी पार्टी ने बहुत मुखालफत की, पर उसके बावजूद मुशर्रफ को उन्होंने इनवाइट किया आगरा में। पार्लियामेंट में हमला हो गया, जंग जैसा माहौल बना, आपको याद होगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वाजपेयी जी कश्मीर की सेंट्रलिटी को समझते थे। पहले तो बड़ी बात है, शिमला एग्रीमेंट, दूसरे एग्रीमेंट होते थे, ताशकंद एग्रीमेंट होते थे, मगर जम्मू कश्मीर के लोगों का कहीं नाम ही नहीं होता था। पहली बार जम्मू कश्मीर की सरजमीन से, श्रीनगर के दिल के बीच में से वाजपेयी जी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया पाकिस्तान की तरफ, यहाँ डायलॉग की बात की और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने साथ चलाने की बात की। और तभी शायद वो कामयाब भी रही, हमारे बॉर्डर्स पे सीज फायर हुआ। तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की कश्मीर पॉलिसी को याद करती हुई महबूबा मुफ्ती साहिबा, और वही आज भी हुकूमत दोहराती है कि हम कश्मीरियत के साथ लोगों को गले लगाने पर यकीन करते हैं, उसी पर चलना पड़ेगा फाइनली। ये बात भी आज की हुकूमत भी कहती है। मुझे दूर का दिखाई देता है, मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूं, किंतु हाथ की रेखाएं नहीं पढ़ पाता। मुझे सीमा के पार भड़कते शोले दिखाई देते हैं, लेकिन पांव के इर्द गिर्द फैली गर्म राख नजर नहीं आती। क्या मैं बूढ़ा हो चला? अटल बिहारी वाजपेयी ने कश्मीर में अमन के लिए कई कदम उठाए थे। उन्होंने जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान से हाथ भी मिलाया और उनके साथ सख्ती भी बरती। अटल बिहारी वाजपेयी के दिल में हमेशा कश्मीरियों के लिए मोहब्बत रही, तभी तो उन्होंने कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत के रास्तों पर चलकर रियासत की तरक्की का नया ख्वाब देखा था। कश्मीर की रियासती पार्टियां हो या अलहदगी पसंद लीडर, वाजपेयी का डंका हर कोई मानता है। फारूक अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती और गिलानी से लेकर मीर वाइस तक हर कोई वाजपेयी के कश्मीर फार्मूले की ही बात करता है। साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती हो या वजीर आजम नरेंद्र मोदी, सभी अक्सर अपने खिताब के दौरान अटल का जिक्र जरूर करते थे। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, मौत से ठन गई।